ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां के जिला रोजगार कार्यालय व प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आईसेक्ट द्वारा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आईसेक्ट छावनी आगर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 135 आवेदकों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीयन करवाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आगरमालवा में जिला रोजगार कार्यालय व प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आईसेक्ट द्वारा आज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आईसेक्ट छावनी आगर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 135 आवेदकों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीयन करवाया, जिनमें से 46 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया जाकर 9 आवेदकों को आईसेक्ट द्वारा जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। प्लेसमेंट ड्राइव में LIC आगर, स्टार हेल्थ, HDB फाइनेंस सर्विस, AWPL नई दिल्ली, मैक्रॉन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद आदि नियोजक उपस्थित रहे। नियोजकों द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अभिकर्ता, ऑफिस बॉय, मशीन ऑपरेटर, शिक्षक आदि पदों के लिए आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। कैंप में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आईसेक्ट छावनी आगर का विशेष सहयोग रहा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रंगबाजी करने वाले युवक को पुलिस ने दबोचा। बता दें कि जमीन बेचकर बंदूक खरीदी और जान से मारने के आरोप में युवक फरार था। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसने रंगबाजी करने के लिए न सिर्फ अपनी जमीन बेचकर बंदूक खरीदी, बल्कि एक युवक पर जान से मारने की नीयत से फायर भी कर दिया। किस्मत अच्छी थी जो युवक बच गया और गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। 2 दिन पहले बिजोली थाने के सुपावली गांव में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सचिन माथुर ने रिपोर्ट लगाई थी कि उनके ही गांव का अनुसदानक उसने उस पर गोली चलाई जान से मारने की नीयत से, जिस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज हमारे बिजोली थाना प्रभारी प्रीति भार्गव और उनकी टीम के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से 12 बोर 2 नली बंदूक जो कि न्यू टेक्निक की उसे जब्त किया। पूछताछ पर आरोपी ने भी बताया और गांव वालों ने बताया कि इसने अभी लेटेस्ट में ही 4 बीघा ज़मीन बेचकर ये बंदूक ली थी और चूँकि नई बंदूक थी तो उसे शौक था दिखावे का, तो दिखावे के चक्कर में उसने 1-2 बार बता रहे गांव वाले की हवाई फायर किया, हर्ष फायर किया और आज उसने जो इस घटना को अंजाम दिया उस पर हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। सर, देखा जा रहा है लगातार हर्ष फायरिंग हो रही है, उसमें किस तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? चूँकि शस्त्र का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए होता है और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सर का भी निर्देश है, यदि कोई व्यक्ति शस्त्र लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करता है या किसी को डराने के लिए जान से मारने की नीयत से चलाता है, अगर गोली नहीं भी लग गई और उसको निशाना बनाकर मार रहा है तो उस पर भी हम लोग अब हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज रहे हैं। अभी तक इसमें कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है? इस तरह से हमारे थाना बिजोली में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें उन्हें गोली नहीं लगी लेकिन उसने हत्या की नीयत से गोली चलाई, इसलिए उन पर मुकदमा किया गया है और जिनके लाइसेंसी हथियार हैं अगर इस तरह से चलाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो वो निरस्त भी करवाएंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। सीहोर के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के वन विकास निगम में करोड़ों का घोटाला का बड़ा कारनामा सामने आया है। इस भ्रष्टाचार में दोषी वन विकास निगम के कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीहोर में एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है, तो वहीं सीहोर जिले में वन विकास निगम ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। वन विकास निगम सीहोर द्वारा वर्ष 2022 में करोड़ों रुपए की लागत से सीहोर जिले के अलग अलग परिक्षेत्र कक्ष क्रमांकों पर सौगान सहित अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए थे। उन स्थानों पर अब पौधे नहीं हैं और पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उन स्थानों पर गड्ढे भी नहीं हैं, ना ही गड्ढों के अंदर पौधे हैं। वर्ष 2022 में परियोजना परिक्षेत्र आष्टा कक्ष क्रमांक RF 134A, 136, 134, 123, 124 में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर 7 लाख पौधे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय 2024 में अब इस स्थान पर पौधों की संख्या केवल 3,25,548 है। मतलब अब 3,74,052 पौधे नहीं हैं, जबकि सरकार वन विकास निगम को प्रत्येक पौधे की सुरक्षा के लिए राशि देती है। जिस तरह से वन विकास निगम में भ्रष्टाचार घोटाला और पेड़ पौधे लगाने था, उसमें इतने पेड़ पौधे लगे नहीं और उसके काफी बेचे हुए पूरे निकाल के कर्मचारियों की मिली, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वर्तमान दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इस शासन में भ्रष्टाचारी निरंकुश हो गए हैं। सरकार द्वारा
पौधा लगाने के लिए एक टारगेट सेट किया जाता है, उसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी होती है। वन विकास निगम द्वारा कितने पौधे रोपे गए, कितना लक्ष्य था, इसमें बड़ी गड़बड़ी है। इसको वन विभाग ने भी माना और अपनी रिपोर्ट में ये सब स्पष्ट है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई ना होना, ये शासन पे, प्रशासन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ये बहुत निंदनीय, दुखद है। एक तरफ आप बात करते हैं एक पौधा माँ के नाम की, आपने करोड़ों पौधे नर्मदा किनारे लगवा दिए, आज तक उन पौधों का कोई पता नहीं है। 2021-22 से लेकर आज दिनांक तक वन विकास निगम द्वारा कहाँ कितने पौधे रोपे गए, उसमें कितनी राशि का इस्तेमाल हुआ और कितना उसमें पर्यावरण को लाभ हुआ, इन सब की जांच होना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूँ उच्च स्तरीय जांच होकर जो दोषी हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर होनी चाहिए और नहीं होगी तो कांग्रेस इस मुद्दे को ऊपरी स्तर पर आंदोलित होकर उठाएगी और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को पर कार्रवाई हो, ऐसा हम प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे और सरकार को और शासन को इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान है, इसमें आज अधिकारी और कर्मचारी इतने हावी हैं कि कई मामलों में भ्रष्टाचार के मामलों में FIR होनी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की नीरसता और यहाँ तो मैं कहूँगा शायद इनकी मिलीभगत है शासन, प्रशासन और सरकार की, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हर चीज का हिसाब किया जाएगा। सर, वन विकास निगम द्वारा पौधारोपण किया गया था, उसमें जांच दल बनाया गया था, क्या जांचें हुई और क्या है सर पूरा मामला? वरिष्ठ द्वारा मतलब जो लेटर आया था उसके आधार पर मैंने 2 दल गठित किए थे। यहाँ पर दोनों दल प्रभारी SDO थे, SDO सीहोर और SDO बुधनी, दोनों ने अपनी रिपोर्ट निरीक्षण करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट को हम वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिया गया है और जिस स्थिति में जो प्लांटेशन थे उसी स्थिति में हमारे रेंजर साहब ने वन विकास निगम से जो एरिया था, प्लांटेशन था, वो अपने प्रभार में लिया है और हम अभी सुरक्षा कार्य हम कर रहे हैं। उसमें क्या कमी पाई गई सर? जांच हुई उसमें? जांच में कमी तो नहीं आई, कुछ पौधे के जो परसेंटेज एक्चुअली में मिला है वो पूरा डिटेल लिख दिया हमने, इस प्लांटेशन में कितना परसेंटेज मिला है, कितने पौधे जीवित मिले हैं, वो पूरा मतलब लिख के भेज दिया है। पूरा परसेंटेज पूरा नहीं रहा था? नहीं, परसेंटेज तो क्या है, जो हमारे निर्धारित परसेंटेज है कि कितना होना चाहिए तो उतना नहीं था, वो ऊपर से डिसाइड करेंगे उसका कि उसकी क्या किया जाएगा उसका। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों के खिलाफ? नहीं, कार्रवाई तो हमारे लेवल में कोई कुछ नहीं होगी, ऊपर से इस तरह पे जो कार्रवाई होगी किसको जवाबदार मानते वो ऊपर लेवल की बात है, हमारे स्तर से तो नहीं होगा वो। सर, ये मामला हुआ तो जांच हुई थी, वन विभाग द्वारा जांच की गई थी वन विकास निगम, कुछ पेड़ पौधों की मांग गई थी कि जितने पेड़ पौधे लगे उतने मांग पाए नहीं गए और गड्ढे भी ऐसे ही पाए थे। उसमें पूरे मामले में क्या रिपोर्ट आई आपके पास? उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ कमी कुछ जगहों पर पाई गई थी और वो रिपोर्ट जो पाई गई थी वो शासन को रिपोर्ट कर दी गई है और जो भी उसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने का है प्रोसीजर, उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को नोटिस जारी हुआ उसमें जितने संबंधित लोग थे, अभी एग्जैक्टली हमें एक फिगर तो नहीं याद है किसको जारी हुआ है, लेकिन जितने भी संबंधित थे वो जिस लेवल पर जारी होना चाहिए उस लेवल पर जारी करने की कार्रवाई चल रही है। तो उसमें कुछ कमियां पाई गई थी? हाँ, कमियां पाई गई थी, उसी के कारण तो नोटिस जारी हो रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगे। सर, आपने यहाँ से कितने वो क्या बोलते हैं उनके ऊपर कितने कार्रवाई हुई? कोई जो कौन थे? नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई, अभी तो कार्रवाई करने में जो कमियां पाई गई जो हैं, बंद वगैरह जो भी लोग हैं उनको सबको नोटिस जारी किए गए हैं। कौन से सन का मामला था सर ये 2020, 21 और 22 3 वर्षों के वृक्षारोपण क्षेत्रों के। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।